दूसरों के लिए यह सिर्फ एक चम्मच है, उसके लिए यह भागने की कुंजी है। सबसे पहले उसने चम्मच को अपनी एड़ी पर जोर से रगड़ा, फिर उसने गार्ड से इसे साफ चम्मच से बदलने के लिए कहा। इस बीच उसके साथी ने सतह पर गार्ड का ध्यान भटका दिया। उसने सिर्फ एक चम्मच पकड़ा, लेकिन वास्तव में यह दो थे। अपने सेल में वापस उसने सबसे पहले एक सिक्का लिया, फिर कुछ माचिस की तीलियों को एक साथ बांधा और एक साधारण अस्थायी स्टोव बनाया। फिर उसने चम्मच को जोर से आधा तोड़ा, फिर एक नेल फाइल का उपयोग करके सिक्के को पीसकर पाउडर बनाया। प्राप्त यूमिनियम पाउडर को चम्मच और नेल फाइल के जोड़ पर समान रूप से लगाया। अंत में उसने माचिस की तीली जलाई और दोनों भागों को पूरी तरह से जोड़ दिया। इस प्रकार इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए एक सरल एस्केप टूल बनाया गया। जैक ने सूटकेस को एक तरफ रख दिया और वेंट को धीरे धीरे चेनी से साफ करना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से दक्षता में काफी सुधार हुआ, ठीक वैसे ही जैसे जैक ने हर रात कड़ी मेहनत की थी। दिन में ब्रेक लेते हुए उसने अपनी जेब से बचे हुए खाने को चुपके से निकाल दिया। जल्द ही वेंट इतना बड़ा हो गया कि उसमें से रेंगकर निकला जा सकता था, लेकिन एक नई चुनौती सामने आई। लोहे के खंभों पर तार की जाली लगी हुई थी जिससे उसे हटाना असंभव था। इसलिए काम के घंटों के दौरान उसने चुपके से एक लोहे की कील ले ली, लेकिन जैसे ही वह सुरक्षा जांच से गुजरा, अचानक अलार्म बज उठा। जैक क्ले ने कील को गार्ड को थमाते हुए कहा कि वह इसका इस्तेमाल अपने सेल में कपड़े टांगने के लिए करेगा। इस तरह के विचित्र अनुरोध का सामना करते हुए दयालु गार्ड ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन जब जैक कमरे में वापस आया और अपने जूते की एड़ी घुमाई तो अंदर एक और लोहे की कील छिपी हुई थी। पता चला कि वह पहले ध्यान भटका रहा था। उसने लोहे की कील को तार की जाली में डाला और फिर एक ही बार में उसे सफलतापूर्वक निकाल दिया। फिर उसने इस्तेमाल किए गए अखबार को पानी से गीला किया, उसे वेंट के आकार में हाला और दीवार के रंग से मेल खाने के लिए रंग दिया ताकि बाद में यह नकली वेंट के रूप में छिप जाए। जैक ने नकली सिर बनाने के लिए उसी विधि का पालन किया। इसे अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी दिखने के लिए रंग दिया। सिर को बिस्तर पर रखा और इसे एक कंबल से रख दिया जिससे ऐसा लगे कि कोई गहरी नींद में सो रहा है। फिर उसने तार की जाली हटा दी और गार्डों की नजर से बचने के लिए पहले से खोदे गए छेद से वेंट में घुस गया। उसने तार की जाली को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। जेल के पीछे एक संकरी वेंटिलेशन नली थी। जैक धातु की पाइप के सहारे ऊपर चढ़ा। उसी समय एक गश्ती गार्ड ने अचानक बिस्तर पर सिरहाने की ओर देखा। सौभाग्य से उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। इस बीच जैक पहले ही नली के जरिए छत पर चढ़ चुका था। छत पर पहुंचने के बाद भी उसे आश्चर्य हुआ। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जमीन से 3 मीटर ऊपर एक जाली थी। जैक के लिए उस तक पहुंचना असंभव था। इस समय उसकी ऊंचाई को देखते हुए गश्ती गार्ड उसी रास्ते से वापस लौटा। जैक को अभी भी गहरी नींद में सोते हुए देखकर वह बगल की कोठरी में पेंटिंग कर रहे एक कैदी से बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान गार्ड ने गलती से अपना डंडा गिरा दिया। जब वह उसे उठाने के लिए झुका तो उसने देखा कि जैक अभी भी बिल्कुल भी नहीं हिला है। गार्ड को संदेह हुआ, इसलिए उसने सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया।